अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बरतानिया की और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की। गुज़श्ता एक हफ्ते में बरतानिया में बहुत ही अफसोसनाक 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। एक वाक़या चाकू के हमले का, जिसमें 2 पाकिस्तानी मुबैना तौर पर शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की ज़िंदगी खतरे में बताई जा रही है, जबकि दूसरा एक 14 साला लड़का बताया जा रहा है जो कि वो भी शदीद ज़ख्मी है और कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तानी है। इसके अलावा एक राहगीर जो रास्ते से गुजर रहा था वो भी इस हमले में मारा गया है, लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, वो मुकामी था। एक वाक़या जो अभी हाल ही में हुआ है, ये दोनों चाकू के हमले हैं। ये वाक़या एक ट्रेन में हुआ है, ये भी बड़ा दर्दनाक और तकलीफ दे है। इसमें तकरीबन 10 के करीब लोग जो हैं बताया जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं और हस्पतालों में हैं। ये वाक़या क्या है और जो पाकिस्तानी ज़ख्मी हुआ था और उसके साथ एक लड़का था जो पाकिस्तान से था, इनका ताल्लुक क्या है? मारने वाला था जो इस वाक़े में वो एक 22 साला अफगानिस्तानी लड़का था। इनका आपस में क्या तनाज़ा था, अब वो खबर बाकायदा तौर पर सामने आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ मीडिया की रिपोर्टिंग ऐसी होती है कि जब तक पुलिस उसे मुनासिब तरीके से इन्वेस्टिगेट करके कोई चीज़ ना जारी कर दे, तब तक अफवाह या गैर यकीनी बातें नहीं बताई जाती। तो अब एक बड़ी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये आई है कि इनमें से एक शदीद ज़ख्मी पाकिस्तानी है। इसकी उम्र तकरीबन 43 साल बताई जा रही है। मैं बताऊंगी कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। पहला वाक़या ऑक्सफोर्ड ब्रिज, वहाँ का एक मशहूर व मकबूल इलाका है, वहाँ पेश आया। इसमें कुछ फुटेज मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन फुटेजेस में वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 22 या 23 साल है, इन फुटेज में दिखाई दे रहा है कि वो एक शख्स के पीछे जाता है जो अपने कुत्ते को लेकर वॉक कर रहा होता है और बड़ी बेदर्दी से उस पर चाकू से वार करता है। एक और फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि लोग घर से बाहर आ रहे हैं और उन पर भी हमला किया जाता है। लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि मालूम नहीं कि ये कौन है। इस दौरान पुलिस उसे काबू कर लेती है, वो लड़का गिरफ्तार हो जाता है। बाद में मालूम हुआ कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और इसका नाम साफी दाऊद बताया जा रहा है। इसने ये सब कुछ क्यों किया या साफी दाऊद कौन है, इस हवाले से थोड़ा बताती हूँ। मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ये 2020 या 2021 में बरतानिया आया था और इसने वहाँ पनाह या साइलम का दावा किया था। इसको साइलम 2022 में मिल गया था और अब बरतानिया में तकरीबन 5 साल से मुकीम था और निजी तौर पर किसी इलाके में किराएदार के तौर पर रह रहा था। अब इसने ये सब कैसे किया, क्यों किया, वो कहानी जो सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये यहाँ रह रहा था। इसका मालिक मकान एक पाकिस्तानी था और इस पाकिस्तानी का नाम जो सामने आया है वो फरूख शहजाद है। फरूख शहजाद का ताल्लुक पाकिस्तान से है और कहा जा रहा है कि इनके और अफगान के दरमियान झगड़ा मकान के अंदर हुआ था। इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस ने अभी तक वाज़े तौर पर नहीं बताया कि अंदर क्या हुआ। कहा जा रहा है कि इनके घर के अंदर लड़ाई हुई, वो बाहर आए और उसने इन पर हमला किया और उन्हें शदीद ज़ख्मी किया। इनको शदीद जख्म आए हैं और बताया जा रहा है कि इनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा है। इनकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही। एक 14 साला लड़का है, इसकी शिनाख्त अभी तक वाज़े तौर पर नहीं बताई गई। ज़्यादातर इम्कान यही है कि वो भी पाकिस्तानी है और फरूख शहजाद का कोई रिश्तेदार या बेटा है। बताया जा रहा है कि वो भी ज़ख्मी हुआ था मगर इसकी हालत खतरे से बाहर है। ये वाक़या बाज़ाब्ता तौर पर सामने आया और पुलिस ने बताया है कि एक अफगान ने हमला किया और इन दोनों को ज़ख्मी किया। एक तीसरे शख्स को जो पास से गुजर रहा था उसे भी ज़ख्मी किया। गुजरने वाले को मारने की वजह ये सामने आई है कि जब उसने इन पाकिस्तानियों पर हमला किया तो उनका पड़ोसी, जो बाद में मालूम हुआ कि वो अपने कुत्ते को वॉक करवा रहा था, उसने अपनी छड़ी से हमला करने वाले को रोकने की कोशिश की ताकि वो हमला बंद करे। लेकिन जब हमलावर ने देखा कि कोई उसे रोक रहा है तो उसने उस पर भी हमला कर दिया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। वो मासूम शख्स पाकिस्तानियों को बचाते हुए जख्मी हुआ। इस अफगान को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि इस पर चार्जेस आयद किए गए हैं। मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा और फिर सजा होगी। बरतानिया की कानूनी कार्रवाई के मुताबिक इसे सजा और फिर कैद की मुद्दत पूरी करना पड़ेगी। बताया ये जा रहा है कि ये वाक़या बरतानिया में हुआ था। दूसरा वाक़या जो मैं ज़रूर शेयर करूंगी वो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और ये ट्रेन में हुआ। बरतानिया में मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है।
लाइव रिपोर्टिंग भी हो रही थी। इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई। ये डॉनकास्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन थी और इसमें बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और इसमें चाकू से हमला हुआ। जब ट्रेन वहां से रवाना हुई तो बिल्कुल मामूली सी खामोशी थी, लेकिन अचानक बताया गया है कि तकरीबन 7:39 के आसपास चीहो पुकार शुरू हो गई। लोग दौड़ने लगे, खौफ फैल गया, कुछ लोग टॉयलेट्स में छुप गए। ट्रेन के ड्राइवर ने कैमरे से देखा कि एक शख्स के हाथ में बड़ा सा चाकू है और जो भी उसके सामने आता है वो उसे बेदर्दी से काट रहा है। इसके साथ एक और शख्स भी था। ट्रेन के ड्राइवर ने पुलिस को कॉल की और एम्बुलेंस को बुलाया। अगला स्टेशन करीब ही था तो ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की बजाय उसकी रफ्तार बढ़ाकर जल्दी अगले स्टेशन तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि जल्द अज जल्द मदद मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो वहां पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद थी। ये हमलावर ट्रेन के अंदर ही मौजूद था और अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए था। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। पुलिस के पास पहले ही बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं जिनसे काबू पाने की कोशिश की जाती है और अगर वो नाकाम रहे तो फायरिंग की तरफ जाना पड़ता है। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने पहले टीजर या इलेक्ट्रिक शॉक इस्तेमाल किए गए जिससे वो बेहोश हुआ और फिर उसे काबू कर लिया गया। साथ ही एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े की इत्तला तकरीबन 7:39 के करीब दी गई और 8:15 पर दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब पुलिस ट्रेन के अंदर पहुंची तो तकरीबन 9 अफराद शदीद जख्मी थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कुल मिलाकर 10 अफराद तक जख्मी हुए। एक शख्स बजाते खुद अस्पताल पहुंचा और उसका भी इलाज हुआ। ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। मुल्ज़मान पकड़े गए हैं और तफ्तीश शुरू हो गई है। शुरू में पुलिस ये सोच रही थी कि शायद ये कोई जानबूझकर किए गए दहशतगर्दाना हमले की शक्ल है, इसीलिए एंटी टीजर स्क्वाड को बुलाने की बात हो रही थी। लेकिन बाद में पुलिस ने बताया कि ये कोई प्लानशुदा दहशतगर्दाना वाक़या नहीं बल्कि कत्ल और कातलाना हमले के तौर पर 4 जराइम आयद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अफराद करीबियन थे और वो अब बरतानवी नेशनल हैं और बरतानिया में रहते थे। इसने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने अभी तक इसकी तफसील वाज़ेह नहीं की कि इसकी वजह क्या थी। जिन पर हमला किया गया उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी जाहिर नहीं होती और वो मुख्तलिफ लोगों पर किया गया। अब डॉक्टर तिब्बी जांच करेंगे कि मुल्जिम नफ्सियाती तौर पर कैसा है। ये वाकई एक खौफनाक वाक़या था जिसकी रिपोर्ट आने के बाद बरतानिया में खौफ व इज़्तिराब रहा क्योंकि ट्रेनें वहाँ आमदोरफ्त का जरिया हैं और इस तरह के वाक़यात लोगों के लिए परेशान कुन हैं। मैंने आपको बताया कि एक हफ्ते में इस तरह के 2 खौफनाक वाक़यात हुए। एक में पाकिस्तानी शदीद जख्मी हुआ और एक बच्चे के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी है और ट्रेन वाला वाक़या भी बड़ा खौफनाक था जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए। लिहाजा बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी दुआ करें क्योंकि ऐसे वाक़यात पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंदी का बायस बनते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।